हेलो। तो आप सबका S2 की पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है विद्युत का सेकंड चैप्टर, मतलब सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाके नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या करते हैं? शुरू करते हैं। हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज क्या पढ़ना है? विद्युत के बारे में हम लोग जितना से जितना हो डीप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डीप पढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि आप थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, स्किप करके चले जाते हैं। स्किप नहीं करना है और देखना है। देखिए और फीडबैक दीजिए, बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने विषय पर चलते हैं, ठीक है। ठीक लग रहा है बात? चलिए चलते हैं हम लोग अपने विषय पे। तो हम लोगों को विद्युत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विद्युत का लेक्चर नंबर 2 है। तो भाई साहब पेन साहब, हम लोग को लेक्चर नंबर अच्छा लिखा रहे हो। हम लोगों को लेक्चर नंबर हम लोग क्या करना है? लेक्चर नंबर 2 पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। देखिए आप कहीं भी देखे होइएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? किसके बारे में? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि बैटरी क्या होता है, सेल क्या होता है। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग जानते हैं, यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो क्या यूज करते हैं? तो हम लोग करेंट मतलब विद्युत धारा यूज करते हैं, विद्युत का यूज करते हैं। आप जितना भी चीज देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो अभी टेक्नोलॉजी का जो भी सामान यूज कर रहे हैं वो क्या है? हम लोग इलेक्ट्रिक विद्युत से बना चीज, ठीक है, इलेक्ट्रिक से बना चीज वो सबको यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले इसे देख चलिए। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो है ये डेंजर जोन का स्ट्रक्चर है। तो डेंजर जोन क्या होता है? तो आप जो भी चीज आप प्रैक्टिकली करते हैं या देखते हैं, जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, तो करंट जो होता है 2 टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं एसी करंट, एक होता है डीसी करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। ठीक है। तो ये जो करंट होता है, जब हम लोग हाथ से जब नहीं छूना होता है, तो उस जो डायरेक्ट वो जो जनरेटर जो बनता है वो क्या बनाता है? एसी करंट। जो हम लोग पिछले कक्षा में जो पढ़े हैं वो क्या था? तो वो था डायरेक्ट डायनेमो से बन रहा था। क्या बन रहा था? डायरेक्ट डायनेमो से बना रहा था। तो उस जनरेटर से बना करंट अगर हम लोग यूज करते हैं तो उससे हम लोग को घात पहुंच सकता है। तो उस टाइप्स के एरिया में क्या होता है? उस टाइप्स के एरिया में आपको दिखेगा। उस टाइप के एरिया में आपको क्या दिखेगा? तो उस टाइप के एरिया में इस टाइप का बोर्ड दिखेगा, साइन बोर्ड दिखता है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, स्कूल के बाहर एक बोर्ड होता है, स्टॉप बोर्ड। मतलब स्कूल के पास जो रास्ता होता है उसके बाहर गेट पर लिखा होता है, मतलब गेट के आगे और मतलब गेट के पास, मतलब रास्ते में लिखा होता है स्टॉप, कि बच्चे सावधान, बच्चे आगे स्कूल है, बच्चे भी हो सकते हैं, मतलब बच्चे हैं, ठीक है। तो उस टाइप से यहाँ एक बोर्ड लगाया जाता है जिसमें आपको सावधानी बरतनी होती है। तो ठीक है। तो हम लोग इस चीज सेल के बारे में क्यों पढ़े थे? सेल के बारे में इसलिए पढ़ेंगे, जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं टॉर्च में, इन सब चीजों में जो यूज करते हैं वो क्या होता है? ये बैटरी होता है, ये सेल होता है। तो जो सेल का जो करंट होता है वो क्या होता है? डीसी होता है। हम लोग को डायरेक्ट करंट मिलता है, वो क्या होता है? डीसी जो द्वारा। तब ना हम बैटरी में जीप से भी सटा देते हैं तो सनसनाहट जैसा फील होता है। अगर हम एसी करंट को डायरेक्ट टच करें तो एक ऊपर सट से कहाँ ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यही हम लोगों को पढ़ना है। चलिए तो आपको दिखाते हैं, आपको बैटरी दिखाते हैं। चलिए बाय बाय बाय। फाइनली हम आ गए। क्या का लाए हैं? तो आपको दिखाते हैं, पड़ोसी का लाइट चुरा के लाए हैं। देखिए टच लुक रहा है सर, लुक रहा है। चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। जो पढ़ा रहे थे विषय पे आते हैं, ठीक है। आपका समय बर्बाद किए उसके लिए क्षमा चाहते हैं सर, वोट दीजिएगा सर। चलिए देखिए, ये रहा टॉर्च, देख रहे हैं?
इसी में लगता है, देखिए ये देखिए, इसी को बोलते हैं सेल। देख रहे हैं ये सेल, दिख रहा है, दिख रहा है सर, देखिए यही है सेल, दिख रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। देखिए ये रहा सेल, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल, नॉट तेल, ठीक है। ये हो गया सेल। इसी में देखिए, इसमें देखिए आप कि ये जो दिख रहा है आपको, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, एक बार देखते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है। देखिए ऐसे दिख रहा है कहीं, हाँ दिख रहा है। ये जो दिख रहा है आपको उभरा हुआ पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या हुआ? पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है। ये उभरा हुआ पार्ट जो है, ये क्या है? पॉजिटिव है। ये उभरा हुआ पार्ट क्या है? पॉजिटिव है। और ये देखिए, ये स्टील का है और ये भी, मतलब ये भी मेटल का है, सॉरी ये भी मेटल का है, ये भी मेटल का है। देखिए इस साइड भी और इस साइड भी, इस साइड भी प्लेन है, ये साइड प्लेन है, ये साइड देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये साइड प्लेन है, देखिए दिख रहा है, ये साइड प्लेन है। तो जो हम लोग देख रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? सेल। तो ये देखिए, इस साइड पॉजिटिव हो गया, इस साइड नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव, इस साइड प्लस लिखा होगा, यहाँ लिखा हुआ है प्लस। ऐसा पेन चेंज करते हैं क्या? पेन चेंज करें, देख लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, ऊपर लिखा है, ये साइड हो गया प्लस, इसको बोलते हैं धनात्मक सिरा, ये हो गया ऋणात्मक सिरा, ठीक है। ये हो गया धनात्मक सिरा, ये हो गया ऋणात्मक सिरा। तो कहना है कि हम लोग इसको सेल बोलते हैं, एक को सेल बोलेंगे और एक से ज्यादा लगा लेंगे। देखिए देखिए, वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। देखिए एक या दो, दो ठीक से दिख रहा है, तो देखिए ये देखिए, इसी को हम लोग बैटरी बोलते हैं। दो, एक से ज्यादा हो गया, दो सेल हो गया, दो सेल का बैटरी, तीन सेल हो गया तो तीन सेल का बैटरी। देखिए ये तीन सेल हो गया, तीन सेल का बैटरी। ऐसा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ यूज करते हैं? टॉर्च में। देखिए इसको, इसी को क्या बोलेंगे? तीन सेल। ऐसा नहीं कि इसको हमको क्या, किस वे रोम किस वे में लगाना है, तो इसको एक सिरा को पॉजिटिव, एक सिरा को निगेटिव। मतलब कि कहने का मतलब है कि देखिए, कहने का मतलब है कि ये सिरा पॉजिटिव वाला और ये सिरा पॉजिटिव वाला लगाएंगे, लगा के देखिए घर के टॉर्च में, और इसको हम जब टॉर्च में डालते हैं तो नहीं जलता है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए क्या करेंगे? एक सिरा निगेटिव, एक सिरा पॉजिटिव जब डालेंगे तो टॉर्च वर्क करेगा, जलना शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने विषय पे आते हैं, अपने विषय पे चलिए। तो अपने विषय पे ये देखिए, ये हो गया दो सेल का बैटरी है। ये क्या है? दो सेल का बैटरी है। देखिए ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आगे का जो सिरा उभरा हुआ यह क्या है? धनात्मक है। क्या है? धनात्मक, धनात्मक सिरा है, ठीक है। ये क्या है? धनात्मक सिरा है, ठीक है। ये धनात्मक सिरा है। वैसे ही ये तीन सेल का बैटरी है, सॉरी चार सेल का बैटरी है, ये चार सेल है, मतलब इसको एक सेल बोलेंगे, ये दो सेल, ये तीन सेल, ये चार सेल, ये क्या है? चार सेल का बैटरी है। पांच लिखा जा रहा है अपने आप, बहुत बड़े समय है जी, चार, ठीक है। चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरे और जब तक चलते हैं, तो हम लोग जब सेल का पढ़ लिए, बैटरी का पढ़ लिए, तो हम लोग किस चीज का पढ़ेंगे? जब सेल और बैटरी पढ़ लिए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? बताइए बताइए। बल्ब, बल्ब के बारे में पढ़ते हैं, तो बल्ब के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए बल्ब के बारे में पढ़ते हैं। बल्ब जो होता है, ये क्या होता है? उसमें दो सिरा होगा, किसका? एक, एक सिरा, मतलब एक सिरा किसको कनेक्ट करेगा? एक सिरा वायर से कनेक्ट, मतलब दोनों सिरा एक पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट करके क्या बनाता है? तो उसमें करंट जाएगा, ठीक है। अंदर में क्या होगा? ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये तंतु है, छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये इसको क्या बोलते हैं? तंतु। ये हो गया एक मोटा तार, ये मोटा तार एक होगा, ठीक है। ये दूसरा से क्या, ये इसके साइड में ये क्या है? यहाँ पे देखिए नीचे, ये क्या है? प्रतिरोध की, ये क्या हो गया? धातु का आवरण है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ऐसे कसते हैं उसमें, ठीक है। और धातु का नोक सिरा है, ठीक है। तो ये जो होता है, जब बल्ब का, जब हम लोग बल्ब का जब यूज करते हैं, बल्ब जब जलने लगता है, तो ज्यादा उसमें ज्यादा, मतलब वोल्टेज जाने पर वो क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। हीट होने के बाद यही जो तंतु है, ये जो आप तंतु देख रहे हैं, ये जो तंतु देख रहे हैं आप, ये जो तंतु देख रहे हैं, ये तंतु टूट जाता है। ये तंतु क्या होगा? ये तंतु
टूट जाता है। ये तंतु क्या होता है, ये तंतु टूट जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं बल्ब ऑफ फ्यूज हो गया। क्या हो गया, बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया। क्या हो गया, फ्यूज हो गया। क्या हो गया, फ्यूज हो गया। बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। एक और बल्ब आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलईडी। क्या बोलते हैं, एलईडी, उसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, एलईडी जो हम लोग यूज करते हैं बल्ब, उसको क्या बोलते हैं, जैसे घर में अब यूज करते हैं एलईडी लाइट, तो उसमें अब देखिएगा छोटा 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 छोटा, देखिए देखिए घर का टॉर्च है वो, पड़ोसी का टॉर्च नहीं है, सुबह पिटाना भी पड़ेगा। देखिए ये जो में भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, देखिए तो दिख रहा है आपको, देखिए तो, देखिए ये तो दिख रहा है, बिंदी जैसा, बिंदी बिंदी, इसमें लेंस लगा हुआ है जिसके कारण बड़ा दिखाई दे रहा है। नीचे जो देखिएगा, देखिए ये देखिए, यही जो है, यही जो है, यही एलईडी लाइट है, एकदम चिपका सा बिंदी जैसा रहता है, वही क्या है, एलईडी लाइट है। ठीक है, तो ये एलईडी लाइट कैसे वर्क करता है, तो एलईडी लाइट में क्या होता है कि एक साइड से दूसरे साइड से जाता है, तो वो क्या होता है उसमें, बताइए उसमें क्या होगा, बताइए उसमें क्या होगा कि एलईडी लाइट में वायर नहीं दिखेगा आपको, साइड से दो सिरा रहता है, उसी को कनेक्ट कर देता है तो जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जलना शुरू हो जाता है इसी को। ठीक है, देखिए उसी को एलईडी, ये आप अपने से रीड कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने, देखिए ये और बल्ब को और इस बैटरी को कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस बल्ब और बैटरी को कैसे कनेक्ट करेंगे कि ये जलना शुरू हो गया। सपोज ये बल्ब है, ठीक है, तो इसको हम कनेक्ट करने के लिए दो वायर लेंगे, एक वायर इधर से, देखिए एक वायर इधर से लेंगे, एक वायर ये हो गया। देखिए देखिए सपोज ये बल्ब और बैटरी है, ठीक है, ये बल्ब और बैटरी है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखिए इधर कर देते हैं, हेलो चेक, हेलो हेलो। ये जो बल्ब और बैटरी है, तो इसमें क्या होगा, ये एक सिरा को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, एक सिरा को यहाँ से, तो ये जलना शुरू हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत का परिपथ। इसको क्या बोलेंगे, विद्युत का परिपथ। इसको क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ आप याद रखिएगा, इसी को क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ। मतलब विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए जो हम लोग तार का कनेक्शन करते हैं उसी को विद्युत का परिपथ करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया विद्युत परिपथ। ये हो गया विद्युत परिपथ, ये हो गया विद्युत परिपथ। देखिए एक सिरा इधर से कनेक्टेड है, एक सिरा इधर से, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। ठीक है, ये क्या हो गया, बल्ब से कनेक्टेड हो गया, बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, जल रहा है। ठीक है, बल्ब क्या कर रहा है, रोशनी दे रहा है। ठीक है, बल्ब जल रहा है। अब इस रोशनी को हम लोग, मत सपोज कि अगर हम लोग घर में यूज कर रहे हैं, तो इस रोशनी को अगर हम सपोज इसको कनेक्ट कर दिए, कहीं चले गए, तो फालतू का बिजली जियान हो रहा है, बर्बाद हो रहा है ना। जब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग जब हम लोग यूज नहीं करना है, तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, स्विच लगा देते हैं, टुक टुक है या स्विच। ठीक है, तो स्विच लगाते हैं, तो जब स्विच लगाते हैं, स्विच लगाने के बाद ये क्या हो गया, जब देखिए स्विच लगाए, तो स्विच का दो काम होगा, एक को चालू करना, एक बंद करना। स्विच क्या करता है, स्विच जो है, स्विच स्विच क्या काम करेगा, चालू रह सकता है या बंद हो सकता है। ठीक है, चालू हो सकता है या हिंदी में, इंग्लिश में लिख देते हैं ना, ये हो गया ऑन स्विच, ऑन स्विच, ये हो गया ऑफ स्विच। तो ये हो गया परिपथ, ये जो परिपथ है ये क्या हो गया, खुला हो गया, खुला हो गया। ये जो परिपथ है यहाँ देखिए, ये खुला जगह है, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह रोक देता है, तो इसको बोलते हैं खुला परिपथ। ये हो गया खुला परिपथ, ये हो गया खुला परिपथ। ये देखिए इसको बोलते हैं बंद परिपथ, बंद परिपथ।
विद्युत परिपथ होता है, खुला विद्युत परिपथ, बंद विद्युत परिपथ, विद्युत को रोक रहा है, ठीक है। तो खुला विद्युत परिपथ और बंद विद्युत परिपथ, ठीक है, ठीक है, खुला विद्युत परिपथ और बंद विद्युत परिपथ। तो खुला में से क्या होगा, खुला जो विद्युत परिपथ होगा उससे विद्युत धारा प्रवाहित मतलब वहां रुक जाएगा और बंद परिपथ में प्रवाह चलेगा। तो ये स्विच जो है, ये बल्ब क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई डाउट है, ऑन मतलब खुला, ऑन मतलब बंद परिपथ, ऑफ मतलब खुला, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो इतना कुछ हम लोग जान रहे हैं, तो इसका कुछ सिंबल होगा। हम लोग अभी कोई भी मतलब समझिए कि अगर हमको कोई क्वेश्चंस बनाना होगा, अगर कोई क्वेश्चंस बनाना होगा, ठीक है, तो ऐसा बैटरी अगर हम लोग बनाना शुरू करें, ऐसा बैटरी क्या करें, बनाना शुरू करें क्वेश्चन में कि इसमें 10 सेल जुड़ा हो, तो 10 गो ऐसे बनाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, ऐसे तक 10 को अगर इतना बड़ा बड़ा बनाएंगे तो कहीं बहुत बाहर तक जाना होगा। इसके लिए हम लोग, इसके लिए क्या किया गया, सिंबल का इजाद हुआ, सिंबल का इजाद हुआ। तो उस सिंबल के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे कि हम लोग शॉर्ट टर्म में बना सके कि इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को क्या बोलेंगे, इस सिंबल को क्या बोलेंगे। जैसे आपका बहुत बड़का नाम हो घर में, तो आपको छोटे नाम से आपको बुलाया जाता है, टुल्लू, मुल्लू, गुल्लू, ये सब नाम रखा जाता है ना, टूटू, ये सब शॉर्ट नाम रखा जाता है। सपोज किसी का बहुत बड़का नाम है तो उसको निक नेम कह देते हैं ना, तो इसीलिए इसका भी सिंबल है, चिन्हने के लिए, पहचानने के लिए, ठीक है। उसी टाइप से हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसको हटा देते हैं कि आप अगर कभी इसको पीडीएफ को पढ़ें तो आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है, ठीक। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के क्रम में आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए जब विद्युत सेल जो होता है, विद्युत सेल जो हम लोग देखे हैं, तो विद्युत सेल का जब हम लोग यूज करते हैं तो ऐसा हम लोग सिंबल बनाते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग सिंबल बनाते हैं। इसको बोलेंगे पॉजिटिव, इसको निगेटिव, ठीक है, इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, फिर जुड़ा पॉजिटिव, ये हो गया फिर निगेटिव, ये निगेटिव, ठीक है। ऐसा हम लोग सीरीज में बनाते हैं, ठीक है। जब विद्युत का लैंप का यूज करेंगे तो लैंप को इस टाइप से हम लोग दर्शाते हैं, इस टाइप से दर्शाते हैं, ठीक है। और एलईडी बल्ब है, ठीक है। हाँ एक चीज बताते हैं, एलईडी बल्ब में तंतु मतलब उसका जो फिलामेंट होता है वो नहीं रह के क्या रहता है, उसके पास में एक धातु रहता है, वो जो गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो जलता हुआ दिखता है, ठीक है। तो एलईडी का सिंबल ऐसा दिखेंगे, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विच ऑन की स्थिति देखिए, स्विच ऑन है तो सटा हुआ है, स्विच ऑफ है तो खुला हुआ है, देखिए ये खुला हुआ है। तो यही हम आपको पढ़ा दिए, ये सिंबल आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर पूछेंगे, नहीं बताइएगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमको कितना याद हुआ। तार जो है ऐसा है, तार जो होता है, तार के बारे में हम लोग देखते हैं। तार जो होता है हम लोग जब पढ़ते हैं तो पढ़ने क्रम में बच्चे का क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, तो क्वेश्चन आता है कि ये देखिए, ये जो बच्ची है क्या क्वेश्चन पूछ रही है, विद्युत परिपथ में बनने वाले धातु का तार जो होता है उसका उपयोग हम लोग जो कर रहे हैं, क्या यह संयोग तारों की कुल अन्य पदार्थों का उपयोग भी कर सकते हैं। जो तार है उसका हम लोग पदार्थ, जो भी तार का पदार्थ, जो तार बनाने में जो पदार्थ यूज कर रहे हैं उसमें अन्य जो धातु जो है, धातु को छोड़कर बाकी और किसी चीज का मतलब जो भी चीज है, जो भी चीज है उसमें सिर्फ धातु का ही उपयोग कर सकते हैं कि बाकी भी चीजों का कर सकते हैं। यही क्वेश्चन आपके भी माइंड में होता होगा कि काहे ना सर लकड़िया का भी यूज कर लेते हैं, उसमें तार बनाते, काहे ना सर मटिया का बना लेते हैं, काहे ना सर इसका बना लेते हैं, काहे ना सर उसका बना लेते हैं। उसी कंफ्यूजन में सबका यही क्वेश्चन रहता है, क्या रहता है, तार जो है सिर्फ धातु का ही क्यों बनता है, तार सिर्फ धातु का ही क्यों बनता है, ठीक है, तार सिर्फ धातु का ही क्यों बनता है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। चलिए तार जो होता है, तार जो है क्या है, एक तार जो होगा, तार जो है, तार सिर्फ मतलब तार जो है धातु का ही क्यों बनता है, उसके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक होता है चालक, हम लोग जानते होंगे, चालक मतलब चलने वाला। एक होता है कुचालक जो नहीं चलता है, ठीक है। एक होता है कुचालक जो नहीं चलता है, ठीक है। तो जब चालक होता है वो अगर विद्युत का चालक हुआ, जो चालक है वो क्या होगा, विद्युत का अगर चालक हुआ, ठीक है, अगर वो विद्युत का चालक हुआ
तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा बताइए बच्चों, बताइए बताइए, उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा उससे जाएगी, विद्युत धारा उससे क्या होगी, उससे प्रवाह करेगी, उससे विद्युत धारा प्रवाह होगी, उससे विद्युत निकलेगा। ठीक है, सपोज ये तार है, ये तार है, तो यहाँ से थोड़ा पतला बना देते हैं कुछ समझने में नहीं है। ठीक है, ये तार है, तो यहाँ से इसमें पूरे का तार बनाते हैं, ये जो तार है, ठीक, ये जो तार है, इससे जो विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, इससे जो विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, तो टकाटक इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आगे जाएगा, टकाटक आगे निकलेगा। अगर ये जो तार है विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, अगर हम ये जो विद्युत का सुचालक है, तो अगर हम इसका यूज कर रहे हैं विद्युत धारा को बहाने के लिए, ये विद्युत का चालक होगा, जिसमें क्या आता है, जिसमें क्या आता है, धातु आता है, क्या आएगा, लोहा, लोहा, तांबा, ये सब आते हैं, सोना भी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, चांदी इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। और कुचालक जो होता है, विद्युत का कुचालक, विद्युत का जो कुचालक होता है, उसका क्या उपयोग होता है, तो जो डिफिनेशन क्या होगा, तो विद्युत का जो कुचालक होगा, कुचालक, विद्युत का जो कुचालक होगा वो क्या काम करेगा, तो विद्युत को प्रवाह, विद्युत को बहने से रुकेगा, क्या करेगा, तो ये विद्युत धारा बह रहा है, ठीक है, ये जब खुला है तो इधर भी जा रहा होगा, 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 ये क्या होता है, तो स्केलर होता है, मतलब इसकी कोई क्या है, इस किसी भी दिशा में एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये किसी भी दिशा में जा सकती है। ठीक है, ये जो है, ये जो कुचालक है, तो कुचालक क्या होता है, कुचालक का वर्क जो है, वर्क जो है विद्युत धारा को रोक के रखेगा। सपोज ये अगर कुचालक है, कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, अगर यहाँ से विद्युत धारा निकल रही है, निकल रही है, तो इसको इधर, इधर और इधर नहीं बहने देगा, विद्युत धारा का कुचालक है, इधर से इधर नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसको रोक के रखेगा। विद्युत धारा का कुचालक उसको बोलते हैं, कुचालक वो है जो विद्युत धारा को रोक के रखे, रोक के रखने के लिए ये काम होता है। तो इसको हम यूज जो करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आया कि मतलब इसमें रोक के रखने के, सेकंड क्वेश्चन जो बच्चे के मन में आता है, सर इसीलिए जो वायर होता है उसके ऊपर कुचालक का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो ये तार है इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं लेयर जो विद्युत का कुचालक होता है। अगर कुचालक नहीं लगा, इसको हम हाथ से पकड़े तो करंट मार देगा, क्या हो जाएगा, करंट मार देगा। करंट क्या मारेगा, तो लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, क्या होगा, लगे 440 वोल्ट, किसको लग रहा है, आप समझ जाइए किसको लग रहा है, तो ये करंट मार देगा। इसीलिए हम लोग उसके ऊपर जो होता है, वायर के ऊपर किसका उपयोग करते हैं, तो कुचालक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, कुचालक। कुचालक क्या हो गया, तो इसमें कुचालक में हम लोग देख लिए जिससे भी क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। देखिए सपोज ये वायर है, देखिए आप थोड़ा देखिए, ये वायर है, देखिए ये वायर है, दिख रहा, देखिए ये वायर है, देखिए ये वायर है, इसके ऊपर देखिए ये वायर जो है, इसके ऊपर क्या किया है, ये वायर के ऊपर क्या किया है, इस वायर के ऊपर हम लोग प्लास्टिक का लेयर लगाए हुए हैं, जिससे क्या होगा, छूने से करंट नहीं मारता है। इसी का उपयोग करते हैं, कुचालक का यही उपयोग है। देखिए विद्युत तारों पर क्या करते हैं, प्लास्टिक अथवा रबर का आवरण क्यों चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं, तो करंट ना मारे, छुए तो करंट ना मारे, इसके लिए उपयोग करते हैं। समझे मुन्ना बाबू, मुन्ना बाबू क्या समझे, तो प्लास्टिक का हम लोग इसलिए उपयोग करते हैं कि पकड़े तो करंट ना मारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, विद्युत धारा और उसके परिपथ। तो हम लोग विद्युत धारा का परिपथ देख लिए। परिपथ क्या होता है, तो जिससे करंट क्या हो रहा है, प्रवाह कर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत धारा का परिपथ। चलिए विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा प्रति एकांक समय में क्या करता है, हम लोग ये पिछले क्लास में पढ़े थे, प्रति एकांक समय में क्या करेगा,
आवेशों का प्रवाह करता है। किसका प्रवाह करेगा? आवेशों का प्रवाह करता है। ठीक है, देखिए अगर ये वायर है, सपोज ये वायर है, ये पूरा क्या है? वायर, ये वायर है। तो ये प्रति एकांक समय में, मतलब 1 सेकंड में, सपोज ये क्या है? सपोज अगर 1 सेकंड में जो है, 1 सेकंड उसमें क्या कर रहा है? एक मतलब आवेश जो है 1 सेकंड में उससे प्रवाह कर जा रहा है सट से। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? तो उसी को क्या बोलेंगे? तो विद्युत का आवेश का प्रवाह। ठीक है, वो क्या करेगा? आवेशों का प्रवाह करता है। इसका फॉर्मूला हो जाता है I बराबर Q/T, जहाँ Q क्या है? Q क्या है? आवेश क्या है? आवेश है। गुस्साइल वायु आवेश नहीं, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन सट से निकलेगा। ठीक है, दूसरा समय, टाइम 1 सेकंड में, मतलब जितना भी प्रति एकांक समय में क्या करेगा? प्रवाह करेगा। इसको बोले समय। ये जो हो गया, ये क्या हो गया? विद्युत धारा। क्या हो गया? विद्युत धारा। ये क्या हो गया? विद्युत धारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ लिख भी दिया गया विद्युत धारा है, ये आप लोग अपना देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग यूनिट जानते हैं। यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट क्या होगा? इसका जो एसआई यूनिट होगा, क्या होगा? कूलम्ब होगा। ठीक है, क्या होगा? कूलम्ब होगा। 1 कूलम्ब बराबर कितना होता है? 1 कूलम्ब बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 कूलम्ब बराबर 6 × 10⁻18 कूलम्ब, 18 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब 1 कूलम्ब बराबर 6 × 18 को 0, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा 0 हम लोग 18 को 0 लगाएंगे, उतना इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम्ब बराबर में। ठीक है, 1 कूलम्ब बराबर में इतना सारा मटेरियल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 1 कूलम्ब में, देखिए यहाँ हम लोग दिखा भी दिए। ठीक है, देखिए इतना सारा इलेक्ट्रॉन होगा। ये कितना होगा? तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम्ब आवेश में। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब देखिए एक और चीज बता रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका कितना होता है? उसमें कितना कूलम्ब होगा? 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? बताइए। 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। 1 इलेक्ट्रॉन में आवेशों का संख्या कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। और 1 कूलम्ब बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना होता है। आपको इसको याद कर जाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो हम लोग विद्युत धारा का जो देखे हैं, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो एम्पियर जो पढ़ा, एम्पियर जो इसका नाम पढ़ा, एम्पियर जो पढ़ा, एम्पियर किनके नाम पर पढ़ा था? एम्पियर आंद्रोमेडी एम्पियर, जो इसके साइंटिस्ट है, जो खोज किए उन्हीं के नाम पर है। ये कहाँ के वैज्ञानिक है? तो फ्रांसिस वैज्ञानिक है। कहाँ के वैज्ञानिक है? तो फ्रांसिस वैज्ञानिक है, फ्रांस के वैज्ञानिक है। ठीक है, इनका जन्म 1775 से 1800, मतलब 1775 से डेट का गया 1836 में। ठीक है, और एम्पियर जो है, 1 एम्पियर बराबर जो होता है, 1 एम्पियर जो हम लोग देखते हैं, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड। मतलब 1 कूलम्ब कितना हो गया? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए 1 कूलम्ब बराबर हो गया 6 × 10⁻1 कूलम्ब बराबर, तो वही हम दिखा रहे हैं आपको। कहाँ से आया ये देख भी लीजिए। 6, ये देखिए इसको 18 है, 18 इलेक्ट्रॉन। वो 1 सेकेंड में, जो 1 सेकेंड है, इसमें इतना प्रवाह करती है। 1 सेकेंड में इतना कूलम्ब प्रवाह करेगी 1 सेकेंड में। मतलब 1 एम्पियर का आपको करंट दे,
6 इंटू 10⁻6 इंटू 10 पर कितना 6 पर कितना जीरो 18 को जीरो, इतना 1 सेकंड में आपको झटका लगेगा, मतलब जैसा ही छुएगा तो आपको धड़धड़ा जाइएगा एकदम। तो 1 सेकंड का 1 एम्पियर का जो करंट है 1 सेकंड तक आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना हाई वोल्टेज में लगेगा करंट। तब वही हो जाएगा लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ठीक है। 1 सेकंड में इतना प्रवाह होता है, ठीक है। ये सब आपको डाटा याद रखना है। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो धारा जो है, धारा उसका जो छोटा छोटा मात्रक है उसका हम लोग बेसिकली यूज आता है, ठीक है। तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये सब आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसमें मिली जो होता है, मिली को बोलते हैं 10⁻, मतलब मिली में कितना 10⁻⁻3, ठीक है। मतलब 1 एम्पियर जो है, 1 एम्पियर जो है, 1 एम्पियर है क्या है, 1 मिली एम्पियर जो है, इसमें क्या हो गया 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। -3 10⁻³ माइक्रो एम्पियर में क्या हो जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको ये सब पढ़े, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 मिली माइक्रो और 1 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर इतना एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। चलिए आगे पर देखते हैं। विद्युत धारा के जो हम लोग मेजर करते हैं उसको क्या हम किससे मेजर करते हैं, तो आमीटर से। उसका जो मीटर होता है उसी को क्या बोलते हैं, आमीटर बोलते हैं, जो मेजर करते हैं। तो हम लोग इसका जो कनेक्शन करते हैं वो सीरीज वाइज करते हैं, ठीक है। अगर प्लस है तो उसको प्लस के साइड और माइनस है तो उसको माइनस के साइड सीरीज वाइज करते हैं, ठीक है, ठीक है। सीरीज वाइज करेंगे प्लस और माइनस की ओर, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल अमीटर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यही पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे ऐड जोड़ते हैं, ठीक है। इसका में जो मैग्नेट लगा रहता है इसको हम लोग कल आपको पढ़ाएंगे, और इसको मैग्नेट को बेसिक से पढ़ाएंगे, जितना बेसिक हो आपको पूरा मैग्नेट समझाएंगे। आप मैग्नेट को समझना है, ठीक है। कल के क्लास में हम आपको मैग्नेट पढ़ाएंगे। 0 पॉइंट क्या है, ये विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, क्या हो रहा है, करंट प्रवाह हो रहा है 0.5 एम्पीयर, ठीक है। और टाइम कितना लिए हुए है, टी कितना है, टी जो है 10 मिनट है, 10 मिनट है, ठीक है। टी कितना है 10 मिनट है। तो बताइए विद्युत परिपथ में से प्रवाहित विद्युत धारा का आवेश जो है कितना होगा। तो क्या होता है, कुछ जो Q जो है वो पूछ रहा है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि क्या होता है, I बराबर Q/T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी, ठीक है। I कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। एम्पियर जब लेते हैं तो उसमें हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, तो यूनिट का ध्यान रखें। जब एम्पियर लेंगे मतलब कि जब क्या होता है 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें कितना एम्पियर है 0.5 है। तो एम्पियर को जब सेकेंड में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 को कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 60 मतलब 600 सेकेंड, 600 सेकेंड हो गया। 1 सेकेंड मतलब 600 सेकेंड इंटू 6, ठीक है। अब इस दशमलव को ऊपर उड़ाएंगे तो मर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे एक दशमलव उड़ाते हैं तो एक जीरो बैठाते हैं, ये क्या आ जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, मतलब 300, क्या है 300 चार्ज प्रवाहित होगा, क्या होगा 300 चार्ज प्रवाहित होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक कूलम आवेश की संरचना बनाने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी लगती है। तो हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर देख चुके हैं। एक कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, आप इसको निकाल के आइएगा, ठीक है। आप इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल के आइएगा, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। टैप पॉइंट है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन
बना लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में आप आइएगा। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो एक बार बताइएगा। ये रहा, ये सिंबल हम लोग देखे हैं, सिंबल उस समय पढ़े थे। ये बल्ब का सिंबल है, ये अमीटर लगा है, ये करंट जा रहा है और इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, रीड करके आना है, ठीक है। एनसीईआरटी को रीड करके आना है, क्वेश्चन बना के आना है। इतना सारा हम आपको पढ़ा दिए। ये देखिए 300 कूलम चार्ज जो हम आपको क्वेश्चन कराए हैं, यही क्वेश्चन था। देखिए कन्वर्ट किया, आई दिया था, टी दिया था, देखिए यही क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन यही था। देखिए 300 कूलम, ये जो क्यू निकाले हम लोग 300 कूलम निकाले, यही क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ठीक है, ठीक है, यही क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो आगे आप आइए, विद्युत विभवांतर जो विद्युत विभव विभवांतर जब पढ़ाएंगे उससे पहले हम आपको चुंबक पढ़ाएंगे। चुंबक पढ़ के आइएगा, ठीक है। और चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। S2 की पाठशाला